नमस्कार, जय श्री कृष्णा। अगर आपके जन्मांक में गुरु पीड़ित हैं और आप उनसे अच्छा फल प्राप्त करना चाहते हैं तो आपको एक अत्यंत लाभकारी और सरल उपाय बताएंगे आज। आपको करना सिर्फ इतना है, आपको मंदिर में जाकर, अभी आम बहुत आ रहे हैं और ये आपको सुविधापूर्वक उपलब्ध हो जाएंगे। तो आपको 5.25 किलो, 5 किलो नहीं, 5.25 किलो आम ले जाने हैं, मंदिर में अर्पित करने हैं। और साथ में क्या करना है, आपको चने की दाल, 1.25 किलो चने की दाल आपको मंदिर में अर्पित करनी है। और वहाँ आपको ईश्वर के समक्ष, भगवान के सामने खड़े होकर अपनी व्यथा बतानी है, अपनी बात कहनी है। हाथ जोड़कर आप विनम्रता से अपनी बात कहें, दीन भाव से बात कहें। देखिए, लोग क्या करते हैं, लोगों के सामने तो दीन भाव से बोल लेते हैं, लेकिन भगवान के सामने कुछ करते हैं, अगर किसी को कुछ भी दान करते हैं और अगर अहंकार भाव आ जाता है कि हम ये दे रहे हैं और हम ये कर रहे हैं, हम देने वाले हैं, तो ये उससे फिर जो दान का लाभ होता है वो नहीं प्राप्त हो पाता है। वो लाभ वो उसी समय उसी के साथ ही, जैसे आपने अहंकार और घमंड का परिचय दिया, तो वो उसी के साथ ही बराबर हो जाता है, या कह सकते हैं कि वो ख़त्म हो जाता है। तो ये विचार मन में नहीं लाने हैं, ये विचार त्याज है। अहंकार के मद में जब अंधे हो जाते हैं लोग, इसको कहेंगे मदांध। अहंकार में जब अंधे लोग हो जाते हैं तो उनको ये लगता है वो जो भी कर रहे हैं बस वो सही कर रहे हैं। उनको ये सही और गलत का, और गलत बातों पे भी तर्क करने का प्रयास करते, तर्क समझते हैं वो लोग ऐसा कि वो तर्क कर रहे हैं, लेकिन उसको तर्क नहीं कहा जा सकता है, उसको कुतर्क कहा जाएगा। ऊपर से ऐसे लोग कुतर्क करते। आपको ऐसे लोगों से सावधान रहने की ज़रूरत है। वैसे भी गुरु के बारे में एक बात आपको बताएंगे। एक बात तो प्रचलित है कि गुरु वाले जो होंगे, अहंकार उनके अंदर पाया जाता है, ऐसा कहा जाता है। लेकिन ये गुरु का अच्छा लक्षण नहीं कहा जा सकता है। क्या अहंकार करने वाले को सही कहेंगे? देखिए, स्वाभिमान, हम इसको पहले भी बता चुके हैं, समझाते रहते हैं अपने प्रिय दर्शकों को, जो कि ऑलरेडी पहले से ही काफ़ी समझदार हैं। समझाते रहते हैं, अहंकार का जो आपके अंदर प्रवेश है वो कब हो जाता है, वो आपको स्वयं भी नहीं पता चल पाता है। तो अहंकार से बचाव करें, अहंकार से बचने का प्रयास निरंतर करते ही रहना चाहिए, क्योंकि स्वाभिमान तो बहुत अच्छी चीज़ है। स्वाभिमान से अच्छी क्या बात होगी? अगर व्यक्ति में स्वाभिमान नहीं है तो क्या है फिर? ऐसा व्यक्ति जो स्वाभिमान विहीन हो गया है तो उसको कोई क्या समझेगा? एक बात कही जाती है ना कि आप वैसा व्यवहार करिए जैसा व्यवहार आप अपने लिए चाहते हैं। लेकिन होता क्या है, मनुष्य अपने लिए तो बहुत अच्छा व्यवहार चाहता है कि उसको तो बिल्कुल जाए कहीं तो पूजित हो, और स्वयं ऐसा व्यवहार नहीं करता है किसी के साथ। कोई व्यवहार करता भी है तो वो घमंड में भरा हुआ। और ये एक सबसे बड़ी मज़े की बात ये है, मज़ेदार बात है ये, कि जो अहंकार करता है और अहंकार से, घमंड से ग्रसित होता है, उसको तो ये समझ में नहीं आता है, लेकिन बाकी सब लोगों को ये समझ में आ जाता है। तो आज के लिए इतना ही। ये एक छोटी सी चर्चा और छोटी सी जानकारी एक बहुत अच्छे उपाय के साथ, हमें ये उपाय आपको बताना था, इसलिए हमने आपको आज के दिन ये उपाय बताया। अभी देखिए कितने ग्रहों का राशि परिवर्तन जल्दी जल्दी हो रहा है, शीघ्र ही इस पर भी चर्चा करेंगे। पुनः आपके समक्ष हाजिर होंगे, आपके समक्ष आएंगे और आपको अच्छे से अच्छे उपाय बताएंगे। तब तक के लिए अपना बहुत ख्याल रखें और मुझे अब दें इजाज़त। नमस्कार, जय श्री कृष्ण।